और चलिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर है। 2 दिवसीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर का दौरा है और ये देखिए लोगों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जनता का समर्थन और साथ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अब मैदान में उतर चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सरदारपुरा से प्रत्याशी हैं श्री प्रकाश, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री प्रकाश, अभी तक ये बताइए कि कहां कहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कहां कहां जनसंपर्क हो गया है। जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये कहां की तस्वीर है, जोधपुर की? जी दीपिका, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं सबसे पहले एयरपोर्ट से सासी बस्ती पहुंचे थे, जो उनकी पहली चुनावी सभा कहा जा सकता है। वहां उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। अब रातानाडा गणेश मंदिर पहुंचे हैं। जोधपुर का ऐतिहासिक रातानाडा गणेश मंदिर है और ऐसा हमेशा से मान्यता रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर काम यहाँ से पूजा अर्चना के बाद ही शुरू करते हैं। तो वह यहाँ पूजा अर्चना के बाद नीचे यहीं रातानाडा गणेश मंदिर के नीचे एक सभा आयोजित नुक्कड़ सभा है, उसको संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आप देख सकते हैं बच्चों से वह मुलाकात की है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिर के पुजारी राहुल शर्मा जो हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूजा अर्चना करवाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो अगला कार्यक्रम है उसमें के लिए रवाना होंगे। जी दीपिका, बिल्कुल, इस गणेश मंदिर की बात की जाए तो यहाँ की मान्यता काफी है, आप बता रहे हैं। हालांकि जनसंपर्क के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा रहा है और ये तस्वीर भी मंदिर के भीतर की हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पूजा अर्चना का दौर अब शुरू हो रहा है, इसके बाद कार्यकर्ताओं से संवाद मुख्यमंत्री करेंगे। श्री प्रकाश, अगर अभी जब से मुख्यमंत्री जोधपुर पहुंचे हैं, जोधपुर में कहां कहां मुख्यमंत्री जनसंपर्क कर चुके हैं और यहां से जो कार्यकर्ताओं से संवाद होगा, रणनीति बनाई जाएगी, फिर किस तरीके से लोगों तक पहुंचना है, जन जन तक योजनाओं को पहुंचाना है? यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट से सासी बस्ती गए थे। वहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अब यहाँ दूसरा जो कार्यक्रम है रातानाडा गणेश मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ पूजा अर्चना के बाद मंदिर के नीचे ही, क्योंकि यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, तो यहाँ पूजा अर्चना की है और अब नीचे एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ आमजन के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई है, योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचा है, वह जन जन तक पहुंचे, उसका संदेश कार्यकर्ताओं तक जाए, आम जनता तक जाए, ताकि एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके। यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है पावटा जाएंगे, वहाँ भी इसी तरह के कार्यक्रम है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के कार्यक्रम है और तो यहाँ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित कर आगामी चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। जहाँ टिकट की घोषणा अगर होना शेष है तो उसको लेकर के भी राजनीतिक मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, और आज की अगर बात की जाए तो मौका बेहद खास है। नवमी है, एक तरफ तो कन्या पूजन चल रहा है तो दूसरी तरफ प्रचार का श्री गणेश भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणेश मंदिर से ही किया है और ये अभी मंदिर के भीतर की तस्वीरें हैं अपनों के बीच एक तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अच्छा श्री प्रकाश, ज्यादा समय नहीं लिया जा रहा है लोगों से बातचीत का, क्योंकि कई जगहों पर मुख्यमंत्री को पहुंचना है। कब तक, शाम तक यूं ही जनसंवाद का कार्यक्रम रहेगा या फिर, क्योंकि बताया गया था कि कुछ समय रिजर्व भी रखा गया है मुख्यमंत्री के लिए? जी, जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार दोपहर में लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम है वो रिजर्व रखा गया है, लेकिन यह रिजर्व टाइम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से मुलाकात का, वह कार्यकर्ताओं के स्नेह के कारण थोड़ा लेट भी चल रहा है और उसके बाद कुछ देर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सकता है कि घूमर होटल में राजनीतिक चर्चा करें या सर्किट हाउस में विश्राम करें। उसके बाद शाम को वापस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जनसंपर्क का कार्यक्रम है। तो कुल मिला के 2 दिन तक काफी व्यस्त कार्यक्रम यहाँ देखने को मिलेगा। काफी लंबे समय बाद इस तरह के कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आयोजित किया जा रहा है। हालांकि अब आचार संहिता लगने के बाद पहली बार जोधपुर आए हैं। इससे पहले जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर आते थे तो विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, लोकार्पण के कार्यक्रम होते थे, बड़ी आम सभा होती थी, लेकिन अब यहाँ आज के जो 2 दिन के कार्यक्रम है वो है एक वार्ड वार छोटी छोटी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। वार्ड के कार्यकर्ताओं को, बूथ के कार्यकर्ताओं को एक जोश भरने का प्रयास होगा कि वह मुख्यमंत्री बाद में है, पहले सरदारपुरा क्षेत्र के
विधायक है यहाँ से एक बार फिर उन्होंने जो है पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, एक बार फिर उन्हें उम्मीदवार बनाए हैं। तो एक तरह से आज गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ वह अपने चुनावी अभियान का आगाज करेंगे और भगवान गणेश से प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे और साथ ही प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, यह मनोकामना यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की जाएगी। जी बिल्कुल श्री प्रकाश, और यहाँ पर अभी पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो चुका है। खास इसलिए भी है क्योंकि जब जब हमने मुख्यमंत्री को यहाँ आते हुए देखा या फिर किसी भी जिले में जाते हुए देखा है आचार संहिता से पहले, तब घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन अब वो समय आ गया है कि घोषणाओं के बाद कि हमने बहुत दिया, लेकिन अब आपके समर्थन की, आपके विश्वास की, आपके आशीर्वाद की बारी आ चुकी है। जी, जोधपुर हमेशा से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आशीर्वाद रखता है। वो हमेशा कहते हैं कि आज वह जिस मुकाम पर हैं उसके लिए सबसे ज्यादा प्यार और स्नेह जोधपुर की जनता का ही है। सरदारपुरा से उन्हें चाहे उनके भाजपा ने कई प्रयोग किए, कई प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको करारी शिकस्त दी है। और इस बार भी जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चर्चाओं में आया था, लेकिन सूत्रों से अगर जानकारी मिले तो शेखावत खुद सरदारपुरा से चुनाव लड़ने के जो है इच्छुक नहीं है, ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही है। तो भाजपा के सामने उनके सामने प्रत्याशी उतारने को लेकर के भी कहीं न कहीं अभी एक संदेह खड़ा है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता का स्नेह आशीर्वाद उन पर रहता है और आज भी यह देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से जब सूरसागर विधानसभा उनके लिए हमेशा चुनौती बनी रही है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ समय पहले जब मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस बार जनता जहां कांग्रेस सफलता की उम्मीद कर रही है उससे बेहतर जो सफलता है उन्हें मिलेगी। अब यहाँ पुजारी परिवार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुलाकात का जो है कार्यक्रम है, इनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ जो नुक्कड़ सभा, वार्डवार सभा आयोजित की जा रही है, उस सभा को जो है आयोजन करने वाले हैं। जी बिल्कुल श्री प्रकाश, एक बात और, यहाँ पर जीत और जीत का अंतर काफी होना बहुत ज्यादा मायने रखता है, और अगर आपको जीत बड़ी चाहिए तो सभी का सहयोग चाहिए, सभी का साथ चाहिए। सभी जब साथ आते हैं तो जीत भी सुनिश्चित होती है और बड़ी भी होती है। यहाँ पर इसीलिए हर किसी से संपर्क, हर किसी से संवाद और हर किसी का साथ बेहद जरूरी हो जाता है। जी, सबका साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के बिना कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है और कार्यकर्ता बहुत बड़ी पूंजी है। तो चुनाव के दौरान कार्यकर्ता ही वह व्यक्ति होता है जो मतदाताओं को मतदान बूथ तक लाता है, और जब तक उनमें जो है जोश चुनाव को लेकर के नहीं होगा तब तक जो है सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा जाए, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को यह महसूस हो कि उनकी सरकार ने 5 साल में बेहतर काम किया है और आने वाले 5 साल में भी सरकार जो है जन कल्याण के लिए बहुत बड़े काम करने वाली है। तो यह संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, जन जन तक जो है एक मैसेज आए कि कांग्रेस की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को लाने वाली सरकार है और अब उन्होंने कहा है कि गारंटी देने वाली सरकार है। तो यह संदेश यहाँ कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाएगा और यह कहा जाएगा कि चुनाव में जो भी सिंबल मिले वह कांग्रेस पार्टी का सिंबल होगा। सभी कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे आकर के उस प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करें, ताकि एक बार फिर स्पष्ट बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सके। दावे भले ही सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री आश्वस्त है कि इस रिवाज बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी और रिवाज बदलने के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वो रिपीट होगी। श्री प्रकाश, एक बात और यहाँ पर, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से लड़ चुके हैं चुनाव, प्रचार भी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का, कांग्रेस का किस तरीके से रहता है प्रचार का अंदाज, लेकिन अगर इस बार की बात की जाए, क्योंकि यहाँ रिवाज बदलने की बात लगातार कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, तो अगर रिवाज बदलना है तो क्या कुछ प्रचार में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, कुछ नयापन, कुछ अलग अंदाज यहाँ मुख्यमंत्री के प्रचार में, पार्टी के प्रचार में? हालांकि सरदारपुरा में प्रचार की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि आचार संहिता लगते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। 2 दिन तक वार्डवार वह बैठकों का आयोजन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। संभवतः ये पहला बार ऐसा हुआ है। आमतौर पर चुनाव के अंतिम दिन जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर रहते हैं, लास्ट में एक
जो है पैदल पथ जो है यात्रा निकाली जाती है, जनसंपर्क किया जाता है और उसके बाद अंतिम दिन वह घर घर जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से, क्योंकि हर सीट महत्वपूर्ण है और यह जो कार्यक्रम है ये न केवल सरदारपुरा के लिए बल्कि शहर और सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में भी एक मैसेज देने का प्रयास होगा कि कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, कार्यकर्ताओं को में एक जोश है कि इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। तो अब देखना होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह विश्वास है वो कायम रहता है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से वह सीधे ही यहाँ मंदिर के नीचे प्रांगण में जो है कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। जी शिवप्रकाश, एक बात और, क्योंकि भाजपा की बात करें सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चलती है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि हम बात नहीं बल्कि काम करते हैं, फिर चाहे वो गौ सेवा की बात हो, गौरक्षा के हित की बात हो। हमने देखा था इससे पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे राजस्थान, उस समय भी जब कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी गौ सेवा के साथ की गई थी, वो भी मैसेज एक सॉफ्ट हिंदुत्व का दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। तो इस बार कुछ छवि भी बदलने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है क्या? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छवि की अगर बात की जाए तो जोधपुर वासी उनसे बेहतर तरीके से वाकिफ है। मंदिर पिछली बार हमने देखा था कि गणेश चतुर्थी पर वो जब यहाँ जोधपुर थे तो उन्होंने यहाँ मंदिर में आकर के पूजा अर्चना की। उससे पहले वो बाबा की बीच पर मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर भी गए थे पिछली बार और वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो छवि है वह हमेशा से ही यहाँ जो है सनातन धर्म की रही है और वो हमेशा कहते हैं कि वह भी भगवान के पुजारी हैं, वह भी भगवान को मानते हैं। और नहीं शिवप्रकाश, वो बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं यहाँ पार्टी के प्रचार के अंदाज की बात कर रही हूँ, प्रचार की स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ। एक जो सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है उसकी बात मैं यहाँ कर रही हूँ। सॉफ्ट हिंदुत्व का जो मैसेज है वो देने का किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिमवाद करके पार्टी जो है यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं बरगलाने का प्रयास करती है। तो अब इस बार जो है कांग्रेस इस जो है को सफल नहीं होने देगी और सभी के मिलकर के प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। शिवप्रकाश, अभी क्या अपडेट है? क्या कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री पहुंच गए संवाद के लिए? जो नुक्कड़ नाटक आप बता रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, एक नुक्कड़ सभा जिसे संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ मंदिर से रवाना हुए हैं और मंदिर से नीचे, क्योंकि यह पहाड़ी पर जिस तरह से मैंने बताया कि मंदिर है, तो अब यहाँ से वो नीचे जहाँ एक पंडाल बनाया गया है वहाँ नुक्कड़ सभा को कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित करेंगे। बिल्कुल ठीक है शिवप्रकाश, लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल चलिए एक बार फिर से आपको जोधपुर से तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा कि गणेश मंदिर पहुंचे थे मुख्यमंत्री, पूजा अर्चना की और वहां से बाहर आए। और क्योंकि कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करना है, मंदिर के बाहर ही एक सभा रखी गई है जिसको मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं। और देखिए, कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, तन मन से हम यहां कार्य करेंगे पार्टी के लिए। ये सभा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की, जिसे संबोधित मुख्यमंत्री करने वाले, इससे थोड़ी देर पहले आपने देखा था ऐसी एक सभा को संबोधित किया था। ज्यादा समय नहीं वहां पर लिया गया था क्योंकि समय कम है। अलग अलग वार्ड वार पहुंचना है मुख्यमंत्री को, वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करना है और ये बताना है कि आप जुट जाइए जोर शोर से पूरी तरह से चुनाव में, क्योंकि सरकार रिपीट करनी है और रिपीट सरकार मेहनत से ही हो सकती है। ये लगातार मुख्यमंत्री मैसेज देते आए हैं। शिवप्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। शिवप्रकाश, अब क्योंकि जिस सभा का जिक्र आप कर रहे थे वहां तो मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, अब से थोड़ी देर में संबोधन भी होगा। जरा ये बताइए कि लोगों के बीच जब मुख्यमंत्री पहुंचे, इन कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, हम ठीक से सुन नहीं पाए, हालांकि इतना जरूर समझ में आया कि कार्यकर्ता आश्वस्त करते हुए नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री को कि आप निश्चिंत रहिए, हम तन मन से काम कर रहे हैं यहाँ पर। सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कहो दिल से अशोक गहलोत फिर से। तो कहीं ना कहीं यह कार्यकर्ता संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ आपको यहाँ के प्रति आप निश्चिंत रहें
यहाँ आने की आपको आवश्यकता लगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जब भी जोधपुर आता हूँ तो सभी से मुलाकात का प्रयास करता हूँ और आज भी मैंने यह कार्यक्रम इसीलिए रखा कि सबसे मिल सकूं। तो यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं से औपचारिक मुलाकात की है और अब यहाँ मंच पर पहुंचे हैं। मंच पर उनके साथ राज्य पशु कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र सोलंकी, पूर्व महापौर रामेश्वर दादीच, महापौर उत्तर कोटी परिहार, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दक्षिण नरेश जोशी यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं और अब यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो है स्वागत किया गया है वार्ड वासियों की ओर से और अब उनका उद्बोधन जो है वो यहाँ हो सकता है राजेंद्र सोलंकी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन होगा। तो देखिए, सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे और साथ ही साथ यहाँ से रणनीति भी तैयार की जाएगी, क्योंकि शिव प्रकाश अगर एक बात देखी जाए बीजेपी की अगर स्ट्रैटेजी को देखा जाए तो कोशिश यही रहती है कि बूथ कैसे मजबूत हो, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो यहाँ कांग्रेस पार्टी भी इसी तरीके से रणनीति बना रही है। वार्ड वार प्रचार किया जा रहा है, वार्ड वार कार्यकर्ताओं से मिला जा रहा है, क्योंकि पता है कि बूथ अगर मजबूत है तो चुनाव जीतने में आसानी हो जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने और भाजपा हमेशा इसी रणनीति पर चुनाव की रणनीति बनाती आई है। भाजपा हमेशा कहती है कि बूथ जीता चुनाव जीता, तो कांग्रेस इस बार जो है कहीं कोई चूक नहीं रखना चाहती। कांग्रेस ने भी पूरे अपने संगठनात्मक स्तर पर पहली बार जो है मंडल बनाए हैं, बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन किया है और एक सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम पूरी हर बूथ पर तैयार की है और यह प्रयास है कि अपने अपने बूथ पर अगर कार्यकर्ता काम करेगा तो सभी का एक सामूहिक नतीजा आएगा और कांग्रेस यहाँ चुनाव में विजयी होगी जी। तो बहुत बारीकी से रणनीति पर विचार किया गया है और यही अब असर देखने को मिल रहा है जी। शिव प्रकाश, एक बात और, क्योंकि अभी चलिए मुख्यमंत्री तो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन से पहले आचार संहिता के बाद किस तरह से एक्टिव कार्यकर्ता आपने यहाँ पर देखे हैं? आचार संहिता लगने के साथ ही सभी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और कहीं न कहीं उनके मन में इस बार पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होने वाली है। तो कार्यकर्ता अपनी जो भूमिका है वो सही तरीके से निभाए